अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। इतनी दर्दनाक घटना है जिसकी जितनी ही निंदा की जाए वो बहुत कम है। क्या लगता है आतंकवादी का कोई धर्म होता है? घटना से देश में विषमता को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब आतंकवादी हमला हुआ, आज वहां अमित शाह उस जगह पे हैं, उस ग्राउंड पे, जीरो ग्राउंड पे गए हुए हैं, तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पे पूरे बनारस की जनता को, क्या पूरे देश की जनता को विश्वास है कि कुछ बड़ा होगा। मोदी जी का 56 इंच का सीना था और ये कहते थे कि आतंकवादी को हम मार गिराएंगे। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई हुई, क्या लगता है इस बार भी वैसे ही कार्रवाई? जिस तरीके से जो शासन अनुशासन है, इतनी कड़ाई है, वहाँ पर कैसे आतंकवादी घुस जाते हैं और 26 लोगों को मार गिराते हैं? ये बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, उसके बाद ये उसकी पुनरावृत्ति है, ये उनका मन बढ़ा हुआ है। लगातार सबसे कमजोर वर्ग हिंदू दिखाई दे रहे हैं और उनको टारगेट किलिंग जो की जा रही है, इसको रोकना पड़ेगा। एक्शन कैसे लिया? एक्शन खून का बदला खून ही होना चाहिए। जिस तरीके उन्होंने अटैक किया, जवाब में भारतीय सेना को उनको भी मारना चाहिए। यह घटना निंदनीय ही नहीं है, यह देश का दुर्भाग्य है। एक्शन कैसे लिया? एक्शन खून का बदला खून ही होना चाहिए। जिस तरीके उन्होंने अटैक किया, जवाब में भारतीय सेना को उनको भी मारना चाहिए। यह घटना निंदनीय ही नहीं है, यह देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए कि हम हिंदुस्तान में सेफ नहीं हैं। हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, हमारे राग क्या कर रहे थे? वहाँ पे किसको लगाया जाए, सही आदमी को लगाया जाए कि किसको नहीं लगाया जाए, अपना ही देखिए, विभीषण ही है, अपने घर का ही है। आईबी जैसी जितनी संस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में ये लोग आत्मविश्वास मान के चल चुके हैं, कॉन्फिडेंस मान के चल चुके हैं। अब देश में कोई घटना नहीं घटेगी। और नरेंद्र मोदी के समय में पुलवामा हुआ, अक्कल की घटना हो गई। आप इतने हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसको आप क्यों भूल गए? जिसमें स्ट्राइक में स्पष्ट जो है पाकिस्तान ने कह दिया कि ये हमारे जंगलों में गिरा। आतंकवादियों की आपने कहा ना कि कोई जात नहीं होती, लेकिन हर आतंकवादी एक ही धर्म से क्यों आता है? ये आतंकी हमला भी धार्मिक रूप ले रहा है। जब जब चुनाव नजदीक आती है तो भी आतंकवादी इंडिया में आते हैं। जब चुनाव नजदीक आया तो इतने लोग मारे गए। तो क्या लगता है कि ये क्या सोचे समझे साजिश? वहाँ पे साफ देखा गया है कि पैंट निकाल के चेक करके मारा गया है कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। अब क्या लगता है कि पर्यटक स्थल पर भी सुरक्षित नहीं है जनता? नमस्कार, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। आपको बता दें कि हमारे देश में एक दुखद घटना हुई है। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें लगभग 26 लोगों की जो है वो हत्या की गई है और एक आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। अब देश का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा उग्र हो चुका है, सबकी अलग अलग राय है और इसी को लेकर के, इस हमले को लेकर के, इस आतंकी हमले में आखिर दोषी कौन है, किस तरह से आतंकवादी हमारे देश में घुसे और इतना बड़ा हमला हुआ, इसको लेकर के हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के कचहरी परिसर में और यहाँ पर जानेंगे कि अधिवक्ताओं की क्या राय है। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट शशिकांत यादव। अभी कल ही रात को जो है जिस तरीके से घटना हुई देश में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम गांव में पर्यटकों के ऊपर जो है हमला हुआ, उसको लेकर के क्या? देखिए, कल रात में जो भी घटना घटी और जिस तरीके से 27 लोग मारे गए और जिस भी संगठन ने ये कार्य किया, ये काफ़ी निंदनीय है। किसी निहत्थे आदमी को इस तरीके से मारना, और अगर आप इतना ही, अगर आपके अंदर बहादुरी है या जिस भी चीज़ को आप साबित करना चाहते हैं, तो उसका एक सिस्टम दूसरे रूप में होना चाहिए और ये जो घटना हुई बिल्कुल निंदनीय है। तो क्या लगता है कि अब भारत में पर्यटक घूम भी नहीं सकते हैं क्या? भारत में पर्यटक के लिए बहुत अच्छा जगह था कश्मीर, लेकिन कल की जो घटना हुई बहुत उसकी निंदनीय है और इस पर भारत सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और पुनः आतंकवादियों के दमन के लिए कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने तो एक्शन लिया है, तुरंत अमित शाह वहाँ पहुँच चुके हैं, पीएम मोदी भी सऊदी अरब की छोड़ करके जो मीटिंग है वो आ गए हैं इंडिया में। देखिए, इतनी दर्दनाक घटना है जिसकी जितनी ही निंदा की जाए वो बहुत कम है। वीडियो जो हम लोगों के व्हाट्सएप पे वायरल हुआ है, पूछ कर इस तरह हमला करना वाकई में। उस हमले में एक मुस्लिम का भी नाम है। हाँ जी, हाँ। धर्म का नाम होता तो फिर वो मुस्लिम नहीं मरते। नहीं तो आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म करने का कार्य अमित शाह जी ने जो। क्या लगता है आतंकवादी का कोई धर्म होता है? धर्म अगर होता है तो आखिर किसी न किसी भगवान के तो अनुयायी हैं ही, ऐसी थोड़ी है नहीं, जिसके कारण अन्य मुसलमानों को भी झेलना पड़ रहा है उसकी दुविधा देश में। इसका दुष्परिणाम क्या हो?
दुष्परिणाम तो यही है कि अब आतंकवाद खत्म होना चाहिए। अब अंतिम आ गया है, चरम आ गई है सीना, या तो एकदम। मोदी जी का 56 इंच का सीना था और ये कहते थे कि आतंकवादी को हम मार गिराएंगे। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई हुई, क्या लगता है इस बार भी वैसे ही कार्रवाई होगी? देखिए, अब इस बार की जो पहले तो कल की जो घटना है वो बेहद दुखद घटना हुई है। और आपने भी पूछा था कि आतंकवादियों का कोई धर्म होता है। आतंकवादी का देखिए कोई धर्म नहीं होता है। इस घटना से देश में विषमता को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और मतलब राजनीतिक रंग भी ले रहा है ये घटना। ये इसको राजनीतिक लोग और राजनीतिक पार्टियां अवसर के रूप में इसको लेने का जो कोशिश कर रही हैं, वो अवसर के रूप में उसकी भी निंदा है। अच्छा, बनारस में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस बार पीएम मोदी को जो है इसका विरोध झेलना पड़ रहा है। नहीं, बनारस में कोई विरोध नहीं है। बनारस की जनता अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास करती है और ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब आतंकवादी हमला हुआ, आज वहाँ अमित शाह उस जगह पे हैं, उस ग्राउंड पे, जीरो ग्राउंड पे गए हुए हैं। तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पे पूरे बनारस की जनता को, क्या पूरे देश की जनता को विश्वास है कि कुछ बड़ा होगा और इतना बड़ा होगा कि जिसकी उम्मीद पूरा देश अपने नेता से कर रहा है वैसा ही कुछ होगा। भारत में जिस तरीके से जो शासन अनुशासन है, इतनी कड़ाई है, वहाँ पर कैसे आतंकवादी घुस जाते हैं और 26 लोगों को मार गिराते हैं? देखिए, इसमें जांच का विषय है। जरूर ही लोकल स्तर पे कहीं ना कहीं से सहयोग उन उग्रवादियों, आतंकवादियों को मिला होगा। बिना लोकल सहयोग के इस प्रकार की घटना घटित हो ही नहीं सकती। पहली चीज़। एक चीज़ थोड़ा सा और बोलना चाहेंगे, इस घटना को सिर्फ ये कल की घटना मान करके इसको छोटी सी घटना मान करके ख़त्म करना उचित नहीं होगा। ये बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, ये बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, उसके बाद ये उसकी पुनरावृत्ति है। ये उनका मन बढ़ा हुआ है। लगातार सबसे कमज़ोर वर्ग हिंदू दिखाई दे रहे हैं और उनको टारगेट किलिंग जो की जा रही है, इसको रोकना पड़ेगा। ये सिर्फ एक कश्मीर की बात नहीं है। एक्शन आपको लेना पड़ेगा, बंगाल पे भी एक्शन आपको लेना पड़ेगा, कश्मीर पे भी, और आपको एक्शन बांग्लादेश की भी हिंदुओं की सुरक्षा का एक्शन कैसे लिया? एक्शन खून का बदला खून ही होना चाहिए। जिस तरीके उन्होंने अटैक किया, जवाब में भारतीय सेना को उनको भी मारना चाहिए। इसी से हम लोग सारे देश की जनता को शांति मिलेगी। इसके खिलाफ कोई एक्शन की हम लोग नहीं चाहते। क्या कहेंगे इस तरह की घटना को लेकर के? इधर आइए आप। हाँ, इस तरह की घटना को लेकर के क्या कहेंगे? देश में माहौल कैसा? देखिए, यह घटना निंदनीय ही नहीं है, यह देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्यों है? दुर्भाग्य इसलिए कि हम हिंदुस्तान में सेफ नहीं हैं। अपने देश में हमारा हम कहते हैं हम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के निवासी हैं। हमारा जो है, हम यहाँ बड़ा प्रश्न उठाया, हिंदुस्तान में हम सेफ नहीं है, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, हम हिंदुस्तान में क्यों नहीं सेफ है, लेकिन रह गई जो आतंकवाद है, जिसका हम आशा कर रहे थे कि यह अब पुनः फिर से ऐसा घटना घटित नहीं होगा। लेकिन कल जो पहलगाम में जो घटना हुई है और वहाँ के लोगों ने, जो भी आतंकवादी थे, वहाँ के घूमने आए पर्यटक और स्थानीय लोगों के ऊपर जो उन्होंने हमला किया है, और वो भी अपडेटेड गन से, और उसमें हम तो यही कहना चाहेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी है ही है, जिसकी वजह से वो आ गए हमारे तक। और वो कमी किसकी? कमी तो अब ऐसे क्या कहा जाए, लेकिन कमियां तो देखने को कई सारी मिल रही है। हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, हमारे राग क्या कर रहे थे, ये सारे क्वेश्चंस हैं। भैया ने बड़ा सवाल उठाया कि रॉ एजेंसी और खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? खुफिया एजेंसी देखिए क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके पहले जो पुलवामा घटना हुआ था, उसमें एक ट्रक जो आया था, टन कितना था बारूद था, कैसे आया मेरे यहाँ आने की मेन चीज़ ये है, कैसे आ रहा है वो बॉर्डर, उस पार से कैसे आ रहा है, कौन मिला है, क्या कौन सा नहीं मिला, इस पे बहुत ज़रूरी काम करना है। वहाँ पे किसको लगाया जाए, सही आदमी को लगाया जाए कि किसको नहीं लगाया जाए। अपना ही देखिए, विभीषण ही अपने घर का ही है। ये सारी घटना कम से अपने मिले हुए लोग कर रहे हैं। अपने देश के ही लोग जो है वो विभीषण बन गए। कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ लोकल यूनिट पे या जहाँ भी कहा जाए, आईबी यहाँ फेल है। आईबी अगर ये आप मानते हैं कि आईबी फेल? आईबी जैसी जितनी संस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में ये लोग आत्मविश्वास मान के चल चुके हैं, कॉन्फिडेंस मान के चल चुके हैं। अब देश में कोई घटना नहीं घटेगी। वो एकदम साइलेंट मोड पे हो चुके हैं कि अब सब कुछ शांति प्रिय हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जी, विरोधी पार्टियों को क्या लगता है कि मौका मिल गया एक बार फिर से बीजेपी को घेरने का? देखिए, विरोधी पार्टियों का तो चाल चरित्र चेहरा ही ये है सरकार को घेरने वाला, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं लगता कि अंदर अंदर हम लोग जब लड़ रहे हैं तो बाहर वालों को मौका मिल रहा है देश में आक्रमण करने का? एकदम 100% ये बात आपकी सही है कि अंदर अंदर जब हम लड़ रहे हैं तो बाहर लोगों को मौका मिल रहा है। लेकिन ये देश अब वो
नेहरू और इंदिरा वाला देश नहीं है, नरेंद्र मोदी का देश है। और नरेंद्र मोदी के देश में आतंकी हमला हो रहा है। ये देश जवाब देना भी जानता है। ये तो भाजपा के लिए शर्म की बात है कि जो है ये कहते हैं कि नेहरू जी के और इंदिरा जी के समय में ब्लू स्टार जो है इतना बड़ा जो है ऑपरेशन हुआ, शायद उसको लोग भूल गए। और नरेंद्र मोदी के समय में पुलवामा हुआ, कल की घटना हो गई। आप इतने भी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसको आप क्यों भूल गए? जिसमें स्ट्राइक में स्पष्ट जो है पाकिस्तान ने कह दिया कि ये हमारे जंगलों में गिरा है। आप कहीं जाइए जंगल में गिरा कितने उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया। आप वहाँ के टावर गिन लिए, आप यहाँ पे जो है गंगा जी पे कितने श्रद्धालु नहा रहे हैं ये नहीं गिन पा रहे हैं वहाँ के टावर। आतंकवादियों की आपने कहा ना कि कोई जात नहीं होती, लेकिन हर आतंकवादी एक ही धर्म से क्यों आता है? आतंकवादियों का कोई धर्म तो होता नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी जो पकड़ा जाता है वो एक ही धर्म का होता है। ये आतंकी हमला भी धार्मिक रूप ले रहा है। वह जो है हिंदू पूछ कर क्या नाम है, अगर कोई कहता है कि हम हिंदू हो कि मुसलमान, अब ये कह करके उसको गोली मार दी जाती है। तो मार दिए, एक मुसलमान को भी मार दिए, तो उसमें आप बताइए कि उससे तो पूछे होंगे उसको कैसे मार। 11 साल से आपका प्रधानमंत्री, 11 साल से आपका गृह मंत्री और 11 साल से आपकी सरकार। फिर भी ये हमला हो रहा है। देखिए अब आतंकवादी और उग्रवादी दो धारा हो गई है। जो एक धर्म से होगा तो आतंकवादी, दूसरे धर्म का होगा तो उग्रवादी। अब ये उग्रवाद और अराजकवाद योग परिभाषा हो गया, पर्यायवाची हो गया। डेफिनेशन भैया ने बताया। ये उच्च लेवल की राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की। हमारे भारत में हर धर्म को जीवन जीने का अधिकार है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इसके पहले क्या हिंदू नहीं थे, क्या मुस्लिम नहीं थे, क्या सिख नहीं थे, क्या ईसाई नहीं थे? कहा जाता है देश सोने की चिड़िया हमारा भारत देश है। आपने कुछ कहा था? जब जब चुनाव नज़दीक आती है तो भी आतंकवादी इंडिया में आते हैं, तभी आतंकवाद होती है, तभी लोग मारे जाते हैं। जैसे चुनाव देखिए पुलवामा हुआ, जब चुनाव नज़दीक आया तो इतने लोग मारे गए। तो क्या लगता है कि ये क्या सोचे समझे साजिश? तो लग रहा है कि सोची समझी साजिश है ये। जब ये इत्तेफाक रखते हैं? नहीं ऐसे नहीं इत्तेफाक है। ये भाई ज़्यादा धर्म पूछ के गोली चलाई जा रही है और उसके बाद अभी आप कहेंगे ये इत्तेफाक की बात है, तो ये तो गलत है। सरकार ना आतंकवादी घटना हुई है वह गलत है, लेकिन अगर यह इस चीज़ का अगर प्रचार किया जा रहा है कि वहाँ जात पूछ के, प्रचार कैसा प्रचार? आपकी मीडिया कर रही है कि धर्म पूछ के वहाँ गोली मारी गई है। तो वहाँ पे जो कि कहीं नहीं किसी वीडियो में है कि वो धर्म पूछ के गोली मारे हैं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, वो उन्होंने एक आतंकवादी घटना की है। मीडिया धार्मिक रूप दे हमारे देश पे हमला हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में ये चर्चा का विषय है। भारत में हमला हो गया, आतंकवाद भारत में है, क्या विदेश के लोग भारत में आ सकते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। क्या जात देश पे हमला हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में ये चर्चा का विषय है। भारत में हमला हो गया, आतंकवाद भारत में है, क्या विदेश के लोग भारत में आ सकते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। क्या जाति पूछ के लोगों को गोली मारी गई है? क्या वो यहाँ सुरक्षित हो पाएंगे? मारी गई है क्योंकि चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, मौके पे मौजूद थे भैया। मौके पे मौजूद नहीं थे। जो कि हम वहाँ पे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो चित्र आई है वहाँ पे साफ देखा गया है कि पैंट निकाल के चेक करके मारा गया कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। यह जो वर्ग है, ये जो समाज जो है, देखिए जो इस वीडियो की इन्होंने बात की, जो यह वर्ग है, समाज है, आज हमारा वर्ग इसी पे चला जा रहा है। एक खबर अगर उड़ गई कि अरे हिंदू था ऐसा हुआ, तो अब ये देखे हो ना देखो अभी इनसे पूछ देंगे, डिफिनेशन भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये ऐसा है, अगर हिंदू मुसलमान को आतंकवादी हिंदू और मुसलमान पहचान कर नहीं मारे हैं, तो बांग्लादेश में ऐसा जो घटना हुई वो क्या है? वो बांग्लादेश में जो घटना हुई है वह तो बिल्कुल वहाँ हिंदू मारे गए। बांग्लादेश में तो घटना उस तरह की हो रही है। हम लोग बुद्धिजीवी अधिवक्ता हैं और देश जो है किसी पार्टी से नहीं, पार्टी चला रही है देश को, लेकिन बुद्धिजीवी जो है किसी आप पार्टी। लोग की मांग क्या है इस केस को लेकर के? जम्मू कश्मीर में जो हुआ हमला, इसमें न्याय मिलना चाहिए। और क्या जो भी आतंकवादी हैं, हम लोगों की एक मांग है कि जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बचा हुआ है इस देश के लिए कि पीएको को भी भारत में शामिल करिए, क्योंकि जो पीओके है 370 लागू होने के बाद भी आतंकी हमला होगा। जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जब तक वो भारत में नहीं शामिल होगा तब तक ये गतिविधियां नहीं रुकने वाली। मैडम कि तमाम बड़े अधिकारी गृह मंत्री से लेके पीएम तक वापस आ गए, तो वापस आने से और मीटिंग से अब नहीं काम चलेगा। आप इसका जवाब और रिजल्ट तत्काल प्रभाव से दीजिए। आपने 2 आतंकवादी मारे हैं, ये आपकी सराहना है। तत्काल आपने उसके जवाब में 2 आतंकवादी मारे हैं जिनके स्केच जारी हुए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी गृह मंत्री या प्रधानमंत्री इतनी तत्परता नहीं दिखाए। ग्राउंड जीरो पर जाने का काम अमित शाह जी ने किया है, ये काबिले तारीफ है। याचना नहीं अवरण होगा, अब ये अपनाना पड़ेगा तभी संभव है। आतंकवादियों को चुन चुन कर मारना पड़ेगा। सरकार जब तक इसको अपने ऐसा नहीं करती है तब तक यह खत्म नहीं होगा। जी भैया, क्या भारतीय सेना को यहाँ पे मूल रूप से अपनी भूमिका निभाते हुए जितने भी इस मामले में लोग संलिप्त हैं, जिस तरीके उन्होंने नृशंस हत्याएं की, उसी रूप में उनको जवाब देना चाहिए। यही सबसे बड़ा संदेश होगा, यही सबसे बड़ा मानक होगा। जी, आप क्या कहेंगे?
सभी राजनीतिक दलों को एक साथ होकर मैडम जी इस समस्या के लिए समाधान खोजना चाहिए। बिल्कुल पहल इत्तेफाक है कि सभी राजनीतिक दलों को इस मुश्किल समय में एक साथ होकर के लड़ना चाहिए, आपस में लड़ना न करके एक राय होकर के देश की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। हमारी समझ से आपको क्या लगता है कि पर्यटक स्थल पर भी सुरक्षित नहीं है जनता? कल की घटना को देख के तो यही लग रहा है। घटना के बाद तो मैडम यही दृश्य सामने आ रहा है, जिस तरीके से उनको नंगा करके गोली मारा गया, मतलब कपड़े भी उनके शरीर पे नहीं है। जो भी वीडियो आप चल रहा है, जो भी महिलाओं को छोड़ दिया गया और पुरुषों को ही मारा गया, पुरुषों को ही टारगेट किया गया है। आगे जाकर नरेंद्र मोदी से बता देना साहब, उसमें जो हमारे अखबार में आया हुआ है कि स्पष्ट कहा गया कि हम तुमको इसलिए छोड़ रहे हैं, तुम जाकर नरेंद्र मोदी से बता देना। तो इसका मतलब कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री को चैलेंज किया गया है। कश्मीर में मैडम कभी भी जो है पर्यटक सुरक्षित नहीं रहे। कश्मीर हमेशा संवेदनशील रहा है और आज भी वही घटना हुई है। इस देश को एक होके इस पे राजनीतिक विचारधारा से उभर के जो है इसमें इन आतंकियों के साथ एकजुट होके एक माहौल से इनके साथ लड़ना होगा, तभी देश सुरक्षित है। और ये प्रधानमंत्री को चैलेंज नहीं है, हिंदुस्तान को चैलेंज है। देखिए ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को चैलेंज नहीं है, ये इंडिया को, ये भारत को, ये हिंदुस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज है उन आतंकियों का जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान में घुस करके आतंकी हमले किए और 26 से ज़्यादा लोग जो है इस आतंकी हमले में मारे गए और अभी भी इसकी जांच चल रही है। अब पूरे देश की टिकटिकी नज़र वहीं लगी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस पूरे मामले में एक्शन लेंगे और पुलवामा जैसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूं खुशरंग हिना, जय देश।